कभी कभी सीमा सोचती थी शशि मेरा चांद था, मैं उसके चांदनी के चमक में शीतलता महसूस करती थी। पर आज शशि बादलों की ओट में छिप गया। मेरे जीवन में प्रकाश एक सूर्य का प्रकाश लेके आया। अंधेरी रात होती है पर सुबह का सूरज एक नई किरण के साथ मेरे जीवन में प्रकाश बिखेर देती है। दुख और सुख तो जीवन में लगा रहता है विधवा के जीवन में, पर इतना बंदिश नहीं हो विधवा के जीवन में जीना भी दुभर हो जाए। इतना यातना भी नहीं मिले विधवा को, विधवा भी एक औरत है। बदकिस्मती की मारी होती है विधवा, और मत मारिए जीवन में। मैं औरत हूँ, कोई पिंजरे में बंद पंछी नहीं। समाज और परिवार ने विधवा नामकरण कर दिया। मैं उन बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहती हूँ जिसने मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद दिए हैं, जिसने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए हैं, क्यों मुझे झूठी दिलासा देते हैं, लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, यही दुर्दशा देखने के लिए? कब तक मुसीबत मेरे साथ रहेगी? बचपन में पिताजी चले गए, कलकत्ता में मामा के यहाँ गुमसुम रहने लगी। मामी बराबर समझाते रहती थी, मामा भी चिंतित रहने लगे। सीमा के मामा शशिकांत को कहने लगे, शशि तुम्हारे मॉल में कोई नौकरी की जगह अगर खाली हो तो सीमा को नौकरी लगा दो, वो मेरी भैगनी है, कुछ काम करेगी तो मन लग जाएगी। जब से सीमा की माँ गुजरी है सीमा बहुत उदास रहती है। शशिकांत सारी बातें सुनकर कहने लगा, ठीक है दादा, कल मैनेजर साहब से बात करके बताएंगे। दूसरे दिन सीमा समय पर मॉल पहुंच गई। थोड़ी देर बाद शशिकांत आ गया। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। मॉल बंद होने के समय सीमा जाने लगी। शशिकांत सीमा को देखते ही रुकने का इशारा किया। सीमा संकोच करते हुई रुक गई। दोनों साथ साथ घर चले गए। ये सिलसिला चलता रहा। सुबह भी मॉल आने के समय सीमा और शशिकांत एक साथ आने लगे। वापस भी सीमा साथ जाने लगी। दोनों घर वाले को कोई एतराज नहीं था। घर से इतना मधुर संबंध जो था, इधर शशिकांत के मन में सीमा के प्रति हमदर्दी होने लगा। शशिकांत को सीमा अच्छी लगने लगी। सीमा को भी शशिकांत का व्यवहार अच्छा लगने लगा, पर कभी भी प्यार का इजहार नहीं किया। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। धीरे धीरे जग जाहिर होने लगा। एक दिन सीमा के मामा श्रीकांत जी के यहाँ बैठे हुए थे। दोनों दोस्त को सीमा और शशि के बारे में हल्का फुल्का खबर हो चुका था। श्रीकांत जी बीच में बात काटते हुए कहने लगे, शशि और सीमा कैसा रहे? श्रीकांत जी की बातें सुनकर अंदर से फूले नहीं समा रहा था। वो भी चाहता था पर कहने की हिम्मत नहीं हो रहा था दोस्त को। कुछ दिन बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों का भावी जीवन सुखमय बीत रहा था। शशि और सीमा शादी से बहुत खुश थे। दोनों डेली अपनी ड्यूटी एक साथ बाइक से आना जाना करते थे। देखते देखते शादी का 8 महीना हो चुका था, पर कहते हैं ना, नियति को कुछ और मंजूर था। मामी मैके गई हुई थी। उस दिन सीमा काम पर नहीं जा सकी। रात जब शशि मॉल से लौट रहा था तभी सीमा का फोन आया। शशि बाइक चलाते हुए सीमा से बात करने लगा। देर हो जाने के कारण सीमा पूछ रही थी कितने देर लगेगा आने में। शशि कहने लगा, अभी रास्ते में है, बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतना बात करते करते अचानक सामने से एक टैक्सी तेज रफ्तार से शशि के बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गया। किसी ने बाइक के पास गिरा हुआ मोबाइल से कॉल किया। कॉल सीमा रिसीव की। उधर से उत्तर आया, कोई यहाँ बाइक से टकरा गया है, आप लोग जल्दी आइए। सीमा को समझने में देर नहीं लगा। उसे लगा कि शशि बाइक से गिर गया हुआ। मामा को सब बातें बताई। तुरंत मामा और शशि के बड़े भाई दोनों तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। आनंद फानन में अस्पताल लेके दौड़े। सर से काफी खून बह रहा था। इमरजेंसी में पहुंचते पहुंचे शशि शांत हो गया था। भाभी मामी सभी संतावना दे रही थी, मानो उसके जीवन में कुछ पल का बसंत आया। हवा के झोंके से पतझड़ बन गया जीवन। थोड़े पल की खुशियां थी, गम ज्यादा था। सीमा के जीवन में मुसीबत ही लिखा हुआ था। जिंदगी और खुशी नसीब नहीं था। समय बीतता गया। सीमा एक विधवा का जीवन बिताने लगी। उस पर बहुत अंकुश लगने लगा। सीमा की बड़ी गोतनी अंधविश्वासी थी। पुरानी परंपरा की बंगाली परिवार की थी। बात बात में सीमा को रोकते और टोकते रहती थी। इतना ज्यादा बंदिश सीमा पर था, कहीं शादी में विधवा नहीं जा सकती, अब शगुन होता है। कोई भी शुभ कार्य में सीमा का प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया था। मानो सीमा एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह जीवन बिता रही थी। ना ही उड़ सकती थी और ना ही अपने मन मुताबिक जीवन जी सकती थी। सीमा का जीवन एक कोरा कागज बनकर रह गई। जिस सादे कागज पर जिंदगी की कहानी लिखी होती है, जीवन जीने का सलीका होता है, सारा जीवन सादा ही रह जाएगी। सीमा एक अभागिन औरत बनकर रह जाएगी।
शशि के मंझले भाई उदयकांत जी के एक दोस्त बराबर शशि के यहाँ आते जाते थे। उदयकांत और उनके दोस्त प्रकाश एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। प्रकाश की पत्नी एक बीमारी में चल बसी थी। प्रकाश का एक बेटा था 5 साल का। प्रकाश पत्नी के नहीं रहने के बाद अपने बेटे का देखभाल खुद करता था। प्रकाश भी हालात का मारा हुआ था। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। उदयकांत प्रकाश से कहने लगा, शादी क्यों नहीं कर लेते? माँ की भी जरूरत है। माँ के बिना बच्चा का जीवन कैसे चलेगा? प्रकाश चुप रहा। उदयकांत प्रकाश का खामोशी तोड़ते हुए कहने लगा, प्रकाश तुम शादी कर लो। प्रकाश चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगा, उदय तुम नहीं समझ रहे हो इस दुनियादारी को। आज यदि मैं शादी कर लेता हूँ, उसकी क्या गारंटी है मेरे बेटे को माँ का प्यार मिल जाएगा? डर लगता है सतीली माँ के नाम से मेरा बेटा मेरी पत्नी का निशानी है। जाते जाते कह गई थी, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उदयकांत कहने लगा, मेरे छोटे भाई शशि की पत्नी। प्रकाश चुप रहा। फिर थोड़ी देर में कहने लगा, सीमा की सहमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़े भैया और सीमा के मामा सीमा को सारी बातें बताएं, पर सीमा तैयार नहीं हुई। सीमा के मन में दूसरी बातें आने लगी। सीमा मामा की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप लोग को ज्यादा भार नहीं देंगे, कोई काम मिलेगा हम चले जाएंगे। शशि के बाद कौन देखभाल मेरा करेगा? सबका अपना अपना परिवार है। सीमा का मामा कहने लगा, सीमा बेटा तुम गलत सोच रही हो। तुम हम दोनों परिवार का बोझ नहीं हो, पर एक औरत के नाते तुम किसी बिना माँ के बच्चे का देखभाल तो कर सकती हो। थोड़ी खुशियाँ और प्यार माँ का तुम उस बच्चे को तो जरूर दे सकती हो। उस बच्चे का मुंह देखो। सीमा चुपचाप सभी बातें सुनती रही। मामी सीमा को घर के अंदर ले गई। कुछ देर बात करने के बाद सीमा के मामा को कहने लगी, आप लोग प्रकाश से बात कीजिए। पूरे परिवार की सहमति मिलने के बाद उदयकांत अपने मित्र प्रकाश से बातचीत करने लगा। घर के जितने भी सदस्य और बड़े लोग थे, सभी के समक्ष एक मंदिर में सीमा और प्रकाश की शादी सादगी के साथ संपन्न हो गया। सीमा और प्रकाश घर चले गए। मामा मामी बड़े भैया भाभी खुशी खुशी आशीर्वाद दिए। सीमा की नई जिंदगी की शुरुआत की शुभकामनाएं करने लगे। आज सीमा और प्रकाश खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। प्रकाश के बच्चों को माँ की ममता और प्यार भरपूर मिल रहा था। सीमा का दुख की सीमा समाप्त हो गया था। विधवा भी एक औरत है। बदकिस्मती की मारी होती है विधवा, और मत मारिए जीवन में। विधवा भी एक औरत।